नैव तेजः पति। बोले देवादिदेवतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुणाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत सर्वमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्या विषय चल रहा था? एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। हर व्यक्ति को, हर इंसान को बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। बिना अपेक्षा के वह जी भी नहीं पाता है। लेकिन जितनी हमारी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, उतना ही मानना हम अपने लिए एक जाल बुनते चले जाते हैं, टेंशन का जाल। आप लोगों को अपनी लाइफ में किस किस से एक्सपेक्टेशन है? स्वयं से नहीं, एक्सपेक्टेशन तो दूसरों से ज़्यादा रहती है। पेरेंट्स से रहती एक्सपेक्टेशन, भाई से रहती है, बहन से रहती है, फ्रेंड्स से रहती है, टीचर से रहती है। हर फील्ड में अपेक्षाएं ही रहती है। और जो अपेक्षाएं जब पूर्ण नहीं होती हैं, फिर क्या हो जाता है? स्ट्रेस बढ़ते चले जाता है। अपेक्षा क्यों रखते हो? क्यों क्यों अपेक्षा पैदा हो जाती? बताओ। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है हमारा कि बिना अपेक्षा के हम जी नहीं सकते, जी नहीं सकते। कुछ ना कुछ आकांक्षा रहेगी। आकांक्षा तो रखो, लेकिन हम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे लिए ये करे। ये सही रिलेशनशिप मानी जाती है? ये तो बिजनेस होता है। यू पे समथिंग एंड यू गेट समथिंग। आप मनी पे करते हो, मनी के बदले में आप कुछ वस्तु ले लेते हो। आपने 1000-2000 का नोट दिया, उसके बदले में कुछ खरीद लिया। तो आप रिलेशनशिप में भी किसी को कुछ दे रहे हो और उसके बदले में कुछ चाह रहे हो। ये क्या है? सही तरीका है? होना क्या चाहिए? होटल में जब व्यक्ति खाने जाता है तो वहाँ पे करता है, उसके बदले में उसे भोजन मिलता है। घर में भी ऐसी होता है? नहीं होता? होता है ऐसा? हाँ, यहाँ मनी पे नहीं करते होंगे, घर में क्या पे करते होंगे? कुछ तो पे करते होंगे, रिस्पेक्ट देते होंगे, उनका कहना मानते होंगे, इस कारण मिलता है क्या? थोड़ा सा समझो। सही जो रिलेशन होते हैं वो निस्वार्थ होते हैं। वहां पर स्वार्थ नहीं होता है। यदि स्वार्थ रख करके आप किसी के साथ संबंध रख रहे हो, बॉन्डिंग बना करके रख रहे हो, तो वो संबंध कहाँ ठहरा? वो रिश्ता कहाँ ठहरा? वो तो स्वार्थ है, वो तो लेन देन हो गया। हो गया कि नहीं लेन देन? अब लेन देन हो रहा है तो वहां जीवन में तो आनंद ही नहीं आ रहा है। और आनंद वहां पैदा होता है जब हम निस्वार्थ होकर के दुनिया को देते हैं। और कुछ लेने की भावना से दे रहे हैं, वहां तो बनियागिरी हो गई। आप किसी की हेल्प करते हो, क्या एक्सपेक्ट करके हेल्प करते हो?
इन फ्यूचर वो भी मेरी हेल्प करेगा, ऐसी ये धर्म है, ये अच्छी क्रिया है। अब आपने उसके लिए बहुत कुछ दिया और रिटर्न में वो नहीं लौटाता है, फिर आपका दिमाग खराब होने लगता है। देखो मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मेरा ध्यान ही नहीं रखा, क्या वो भाव पैदा हो गया। अब वो टेंस होने लगा। आप विदाउट एक्सपेक्टेशन कुछ दोगे और वहां से रिटर्न नहीं आएगा, टेंशन नहीं होगा कभी लाइफ में, होगा टेंशन, हो जाएगा। एम क्या है आपके लाइफ का? कुछ करना है कि आनंद से रहना, अच्छे से रहना? आनंद से रहना है ना। तो निस्वार्थ होकर के दुनिया में देना सीखें। एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एक्सपेक्टेशन की भावना ही जो होती है वो मूल कारण होती है व्यक्ति के भीतर फ्रस्ट्रेशन पैदा होने की। जब भी लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा सामने वाले से रखते हैं। जिसकी जितनी कम एक्सपेक्टेशन रहती है वो उतने ही कम विकल्पों में जीता है, वो हमेशा टेंशन फ्री जीता है। आपको हर कदम पर छोटी छोटी बातों को लेकर के अपेक्षाएं उत्पन्न हो जाती हैं। थोड़ा सा अब नजरिया बदलने की कोशिश करो। अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा परिवर्तित करने की कोशिश करो। जिंदगी बहुत सुंदर बन जाएगी। कितने लोगों ने अपनी लाइफ में बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ किया अभी तक? अपने फास्ट फ्रेंड के साथ जिंदगी में, जो आपका बहुत अच्छा मित्र है, बिना स्वार्थ के आपने उससे मित्रता निभाई हो, ऐसा हुआ कभी? क्या किया? कौन सा इंसिडेंस है आपकी लाइफ में? बताओ थोड़ा सा। हाँ बताओ अर्जित, तुम ही बता दो। माइक से बोलना, आगे आके बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। एक बार उसकी लड़ाई हो गई थी। तो मैंने उसके लिए मतलब बिना किसी उससे मार खाई थी उसके दोस्तों से, मतलब जो उसको मारने आए थे। तो हम लोग ने भी मारा था उनको, तो उन लोगों ने हमको मारा था। तो ये मैंने उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे वो कुछ देगा। अच्छा। और हम लोग, मैंने सिर्फ दोस्ती के नाते हम लोग गए थे। दोस्ती के नाते आप उनके साथ भिड़ गए थे? अच्छा, ये सोचकर तो नहीं कि जब मेरी लड़ाई होगी तब वो भी मुझे ऐसे आ जाएगा सेव करने के लिए? नहीं। अब इनकेस यदि आप ये सोच करके उससे भिड़ जाते और वो नहीं आता था, फिर दिमाग खराब हो जाता? नहीं, हाँ मतलब ऐसा फिर बाद में लगता है कि यार मैं तो इसकी लड़ाई में आया था, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा, ऐसा। बेस्ट फ्रेंडशिप में पेरेंट्स के साथ? पेरेंट्स के साथ भी यही चीज़। ब्रदर सिस्टर्स के साथ? उनके साथ भी यही। इनके साथ भी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती किसी से? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो रहती हैं कि सब हमसे अच्छे से बात करें और अच्छे से ट्रीट करें हमसे। वो अच्छे से बात करें, अच्छे से ट्रीट करें। बैठ जाओ। आप लोग घर में टेलीविज़न है? रिमोट भी होगा? रिमोट वाली टीवी है सबकी? तो रिमोट का यूज़ क्या होता है? चैनल चेंज करने और ऑन ऑफ करने के लिए, ऑपरेशन के लिए। कितनी डिस्टेंस से आप ऑपरेट कर सकते हो? 15 to 20 फीट की डिस्टेंस इजीली ऑपरेट कर लेते हैं। आप लोगों को कौन ऑपरेट करता है?
कितने लोगों के पास रिमोट कंट्रोल है? अथवा ये हम उसे यूं पूछें, आप लोगों का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? अब बात क्लियर हो जाएगी। आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास है कि किसी और के पास है? बताना। आपके पास है आपका रिमोट कंट्रोल? आप ही के पास है। कोई आपको दुखी करेगा तो आप दुखी हो जाओगे, कोई वो सुख वाला चैनल दबा देगा तो सुखी हो जाओगे, कोई क्रोध वाला चैनल दबा देगा गुस्सा हो जाओगे, कोई आपके अनुसार काम नहीं करेगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को क्यों दे करके रखा आप लोगों ने? अपना रिमोट अपने पास होना चाहिए कि दूसरों के पास होना चाहिए? कितने लोगों का रिमोट कंट्रोल स्वयं के पास है? अच्छा, आपके रिमोट कंट्रोल कितने हैं? क्यों? कितने रिमोट कंट्रोल हैं आप लोगों के? बताओ हमें। एक एग्जाम्पल हम देते हैं। कठपुतली का खेल देखा है? कभी बताया था हमने? कठपुतली में जो पर्दे के पीछे होता है, उन धागों को हिलाकर के कठपुतलियों को नचाता रहता है, देखा है? और कठपुतलियां वैसे ही डांस करते रहती हैं। कैसे डांस करती है? जैसे वो पर्दे के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति उसे हिलाते रहता है। कठपुतलियां तो बेजान है ना? आप लोगों को कोई नचाते रहता है? वो जैसा कहे आप वैसा करने लगते हो। वो हंसाना चाहे तो आप हंस जाते हो, रुलाना चाहे तो आप रो देते हो। वो गुस्सा दिलाना चाहे तो आपको गुस्सा आ जाता है। कितने लोग कठपुतली की भांति जीवन जी रहे हैं? आप लोगों की डोर किसके पास है? किसके पास है? सबके पास है। वो कठपुतली के भीतर तो जान नहीं है, इस कारण वो ऐसा कर रही है। आपको भीतर जान नहीं है क्या? फिर अपनी अपनी डोर किस किस को सौंप करके रखी है आप लोगों ने? अपना रिमोट कंट्रोल किस किस को सौंप करके रखा आप लोगों ने? क्या समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? आ रही है? नहीं समझ? जिंदगी को यदि अच्छे से जीना है तो अपना रिमोट अपने पास रखना सीखो। जितनी हम दूसरों से जितने अधिक एक्सपेक्टेशन करेंगे, हम उतने ही अधिक दुखी रहेंगे। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने एक बात कही थी कि बिना आकांक्षा के तो जिया जाना के लिए मना किया जाता है, लेकिन बिना आकांक्षा के रहा भी नहीं जा सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं करो। इच्छा नहीं करो मतलब अपेक्षा ना रखो, ठीक है ना? पर रियल लाइफ में ऐसा संभव नहीं है, फिर भी कहा यह जाता है कि अपेक्षा नहीं रखो। इसका क्या अर्थ है? जानते हैं उसका क्या अर्थ है? कौन हमें बताएगा इसका क्या अर्थ है? हम सारे कार्य करते चले जाएं, उसकी सेवा करते चले जाएं, उसे देते चले जाएं और उससे कोई भी अपेक्षा ना रखे? ऐसा हो नहीं सकता। फिर ऐसा क्यों कहा गया है? माइक से कॉर्ड ले देना उनको। हाँ, खड़े होकर के बोलना था। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। बोला जाता है ना कि निस्वार्थ भाव से जो भी कार्य करते हैं, हाँ। उसका फल कभी ना कभी डबल ही होकर मिलता है। निस्वार्थ भाव से जो कार्य किया जाता है उसका फल कभी ना कभी ज्यादा ही कभी ना कभी ज्यादा मिलता है।
लेकिन निस्वार्थ भाव से कार्य किया जा सकता है। बहुत से लोग करते हैं जिन्हें अच्छा लगता है दूसरों को हेल्प करने में। आप यहाँ पर क्लास में क्यों आए? हम सीखने आए, तो हम तो निस्वार्थ भाव से आए हो? नहीं, मतलब निस्वार्थ भाव बस से थोड़ी नहीं आए। हाँ। खुद को आगे ग्रोन अप हो जाए इसलिए आए। तो निस्वार्थ भाव तो रहा नहीं ना? नहीं तो क्लास में आने का कोई भाव रहा ना? जी, क्या भाव रहा? कि कुछ सीखने मिले, कुछ हम पाना है, कुछ सीखना है ना, ये भाव तो है, ये अपेक्षा तो है। हाँ। तो निस्वार्थ भाव से क्लास कैसे हो सकती है? निस्वार्थ भाव से स्कूल कैसे जा सकता है बच्चा? निस्वार्थ भाव से बिजनेस कैसे कर सकता है? जैसे दान तो करते हैं ना निस्वार्थ भाव से कि हमको करना है। हाँ। वो तो हर किसी के मन में थोड़ी ना रहता कि किया है तो दोबारा मिले। कुछ ना कुछ मिले, ये भाव तो रहता है कि नहीं? हाँ, ये थोड़ा सा तो अपेक्षा तो हो गई, वहां पे एक्सपेक्टेशन तो हो गई। अब देखो उसको बताते तरीके। एक चीज याद रखो, जीवन में बहुत काम आएगी, लिख करके रख लो इसे। जिंदगी को सुंदर जीने के लिए, अच्छे तरीके से जीने के लिए डिटैच्ड अटैचमेंट रखना सीखो। क्या हम कह रहे हैं? डिटैच्ड अटैचमेंट, अनासक्त भाव से आसक्ति। कॉन्ट्रोडिक्टरी लग रहा होगा इसे। शोभित, समझ में आ रहा है हमने क्या कहा? एक तरफ हम कह रहे हैं कि आसक्ति रखना है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अनासक्त होकर के आसक्ति रखना है। एक तरफ कहा जा रहा है स्वार्थ रखना है, दूसरी तरफ कहा है निस्वार्थ भाव से स्वार्थ रखना। एक तरफ कहा जा रहा है कि अपेक्षा रखो लेकिन निरपेक्ष होकर के अपेक्षा रखो। दोनों अपोजिट मीनिंग वाले हैं, वर्ड है ना। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट दोनों अपोजिट मीनिंग वाले हैं। एक नॉर्थ है, एक साउथ पोल है। एक स्वार्थ और एक निस्वार्थ, दोनों का विरुद्ध अर्थ होता है। एक एक्सपेक्टेशन और अनएक्सपेक्टेशन। अब जो इस प्रिंसिपल को समझ लेगा वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएगा। तो सिद्धांत क्या है? निरपेक्ष भाव से अपेक्षा, अनासक्त भाव से आसक्ति, डिटैच्ड भाव से अटैचमेंट, निस्वार्थ भाव से स्वार्थ। इसका अर्थ है इंटेंशनली अटैच योरसेल्फ टू द प्रोसेस बट एट द सेम टाइम डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट। क्या कहा? Intentionally attach yourself to the process, same time detach from the result. मीनिंग समझ में आया? कौन हमें बताएगा इसका मीनिंग क्या है? बताओगे? पीछे वाली गर्ल्स नहीं समझ में आया हमने क्या कहा? बताना, आप बताना। पारस, तुम्हें समझ में आ गया हमने क्या कहा? अच्छा, अब भी आया। हाँ, ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें अपना 100% दो। उसमें जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम कर रहे हो या फिर कुछ भी, रिलेशनशिप के ऊपर ले लेते हैं। जैसे हमारा कोई रिलेशन है तो उसमें अपना 100% दो। बट जब जहाँ तुम्हें लग रहा है कि सामने वाले का रिज़ल्ट, कि हम उसके बदले में क्या चाह रहे हैं, तो वहाँ अपने आप को डिटैच कर लो जिससे कि तुम्हें वो एक्सपेक्टेशंस ना रहे और तुम अपने आप को हर्ट नहीं कर पाओ। रिजल्ट, एग्ज़ाम हमने दे दिया बट रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, तो वहाँ उस प्रोसेस में अपने आप को डिटैच कर लो जिससे कि रिजल्ट का जो फेयर होता है वो हमें हर्ट नहीं कर पाए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया उन्होंने, एक्सप्लेन किया। मीन्स जीनियस इज इन नोइंग टू व्हेन टू लेट इट गो। समझदारी इसमें है कि हमें पता रहना चाहिए कि हमें कब छोड़ना है, कहाँ तक हमें जुड़ना है और कहाँ से हमें छोड़ना है। जो व्यक्ति इस पॉइंट को समझ लेता है, इस टर्निंग पॉइंट को, वो जिंदगी में सबसे सुखी इंसान रहेगा।
एक स्टेज तक हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखना है और एक स्टेज के पश्चात हमें पूर्णतः डिटैच होना है। एक स्टेज तक हमें स्वार्थ रखना है और एक स्टेज के बाद हमें स्वार्थ को पूर्णतः छोड़ देना है। एक सीमा तक अपेक्षा रखना है और एक सीमा के बाद अपेक्षाओं को पूर्णतः छोड़ देना है। यानी कि वन शुड नो व्हेन टू लेट इट गो। उसे यह पॉइंट पता होना चाहिए कि कब मुझे इससे ऊपर उठना है। तो कब तक जुड़ना और कब छोड़ना, तो क्या कहा गया है, प्रोसेस में तो पूर्णतः जुड़ना। जब आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, ड्यूटी को 110% रूप से फुलफिल करना, कर्तव्य के पालन में पूर्णतः जुड़ना। लेकिन जब उसका परिणाम मिलने की बात आ जाए तब पूर्णतः उसे छोड़ देना। बात थोड़ी गहरी है, बात थोड़ी ऊंची है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? यानी जुड़ना भी है और छोड़ना भी है। अब होता है, जुड़ता है तो व्यक्ति जुड़ ही जाता है और छोड़ता है तो पूरा तरह छोड़ ही जाता है। एग्जाम्पल, जो हमारे हाथ में है वहां तक हम जुड़े और जो हमारे हाथ में नहीं है वहां में से छोड़ दें। अब प्रॉब्लम कहां आता है व्यक्ति के जीवन में, उसे समझो थोड़ा सा। व्यक्ति वहां जुड़ जाता बहुत ज्यादा जो उसके हाथ में होता नहीं, वहां बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है जो उसके बियॉन्ड कंट्रोल होता है, और जो उसके कंट्रोल में होता है वहां जुड़ता नहीं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब जो हम नहीं कर सकते हैं, जो हम किसी भी कंडीशन में अचीव नहीं कर सकते और हम सोचे कि नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है, मुझे मिलना चाहिए, और पता होगा ही नहीं, फिर आप हमेशा टेंस रहोगे। उदाहरण, सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, फाइनल एग्जाम होती है, आप वर्ष भर प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हो ना, तो पढ़ाई तो अच्छे से करना है। सुनो ध्यान से, पूरी मेहनत से करना है, दिन रात एक कर देना है। पेपर आए, पेपर में अच्छे से लिखना है, कोशिश करना है। अब पेपर पूरा हो गया, अब छोड़ दो। क्या छोड़ दो? अब रिजल्ट जो आए टेंशन नहीं लेना ही नहीं। अब ये टेंशन नहीं लेना आप कौन सा रिजल्ट कैसा आएगा, कितने परसेंट आएंगे, 90% आएंगे कि नहीं आएंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सबसे ज़्यादा टेंशन क्या कर रहता है आप लोगों का? सीए की एग्ज़ाम दे रहे हो, पेपर तो हो गया, अब कितने आएंगे, अब कैसे होगा। अब यह सोचने में कुछ होगा आपको? यदि आपने 50% अटेम्प्ट किया है और आप सोच रहे हो 60% आ जाए, 60% आ जाए, क्या हो सकता है? मान लो सपोज आपने 80% पेपर अटेम्प्ट किया है, 80% का। अब आप चिंता में हो, टीचर कितने मार्क्स देगा, कितने मार्क्स देगा। ये आपके हाथ में? किसके हाथ में? आपके हाथ में सिर्फ पेपर लिखना था, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना था, उससे ज्यादा अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो व्यक्ति इसके बाद जुड़ा रहे, टेंशन करता रहे, सोचता रहे कितना रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा, क्लियर होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, यानी पेपर लिखने तक वो प्रोसेस थी। अब पेपर हो गया, अब वो हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट को छोड़ दें। जब भी ड्यूटी की बात आती, कर्तव्य करने की बात आती है, आप अपना कर्तव्य अच्छे से पालन करो, जिनके साथ आप रह रहे हो, जो आपके रिलेशनशिप है जिनके साथ 110% दो। अब उसके बाद मेहनत करने के पश्चात, सेवा करने के पश्चात छोड़ दो। किस पर छोड़ दो? अब अपने भाग्य पर आ जाओ। किस पर आ जाओ? अब मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही मुझे मिलेगा। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, मुझे जो करना था वो बहुत अच्छे से कर दिया। मम्मी पापा की आज्ञा माननी थी, मैंने कर दी। फ्रेंड के साथ अच्छे से ट्रीटमेंट करना था, बहुत अच्छे से किया। मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा रहा।
अब बदले में वो लौटाता है नहीं लौटाता है, अब यहां हमारा भाग्य जाएगा। अब ये हमारे हाथ में नहीं है। अब परेशानी कहां जाती है? आप दिन भर सोचते रहते हो अब मैंने इतना अच्छा किया है तो वो भी मेरे साथ अच्छे से करना चाहिए, है ना। तो ये जो कहा है कर्मणि वा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा के लिए तो करेगा वो, फल तो मिलेगा, लेकिन फल जो भी मिल जाए उसे अपना भाग्य मान करके उसे स्वीकार करेगा। मैं उस समय वो रोएगा नहीं। बिना फल की अपेक्षा के कुछ नहीं होता है, फल तो सोचेगा, लेकिन जो भी मिल जाए, अच्छा मिले बुरा मिले, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, अब मुझे कोई आसक्ति नहीं है। इसे कहा जाता है डिटैचमेंट का भाव। लेकिन अटैचमेंट कहां तक था? उस प्रोसेस तक था। कर्तव्य के पालन में अटैचमेंट था। जब फल मिलने की बात आ रही है तो उसे अपने भाग्य पर छोड़ने की कोशिश करें। इस प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करें। इस प्रिंसिपल को यदि आप समझ लोगे, जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे, कभी टेंशन नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहां बनियागिरी नहीं की है, आपने यहां पे लेन देन नहीं किया है, आपने अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाया है, कर्तव्य का अच्छे से पालन किया। और जो व्यक्ति कुछ इस भाव से करता है कि आज मैं उसके हेल्प कर रहा हूं, कल मुझे भी लौटाना चाहिए उसे, और वो नहीं लौटाता है, तब आपका दिमाग खराब हो जाता है। अपने समय तो उसने बहुत अच्छे से सबसे मेरी सेवा ले ली, लेकिन आज क्या समझ में आ रहा है? देखो, एक्सपेक्टेशन कहां हमें लेकर के जा रही है, अपेक्षा हमें कहां लेकर के जा रही है। अब जो व्यक्ति जितनी ज्यादा अपेक्षा रखेगा, समझना, आपने उसे 100% दिया है, अब आपकी अपेक्षा कितनी है? वो भी 100% लौटाना चाहिए। अब वो 100 ना लौटा करके 60% लौटाता है, 40% उसने कम कर दिया, वो आप टेंशन में आ गए। अब दूसरा सिनेरियो, आपने अपनी ड्यूटी अच्छे से कर दी और कोई अपेक्षा नहीं रखी, समझना, उसने उस केस में 60 नहीं, अब उसने 50% ना लौटाया, आपको टेंशन होगा कि खुशी होगी? क्यों? हमने क्या सोचा था, क्या सोच करके उधार दिया था उसे? ये तो कस्टमर ऐसे ही है, बेचारा गरीब है, कैपेसिटी नहीं है, बड़े परेशान होकर के जी रहा है, चलो इसको ये वस्तु दे दो 1000 रुपये की। माइंड में क्या था? कैपेसिटी नहीं, कुछ भी देगा नहीं वापस। और 3 महीने बाद वो 1000 का वो 500 रुपये आपको दे करके चले जाता है। अब आपको बहुत खुशी हो गई। क्यों खुशी हो गई? जबकि आपका लॉस है, आपने 1000 का दिया था, मिला आपको रिटर्न में 500। नुकसान था कि नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? इसमें बताना थोड़ा सा। बैलेंस कहाँ हुआ? आपने देने के समय कितना 1000 रुपीज का दिया था और रिटर्न में कितना मिल रहा है? 500 मिल रहा है, तो 50% तो लॉस है ना। लॉस कहाँ हुआ? माइक से बोलना। हाँ, देखो, अंतर समझने की बात कर, बहुत अच्छी चीज है। हाँ, हमने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी थी कि वो 1000 देगा, पर हमको तो 50% फायदा हो गया कि वो 500 तो कम से कम दे गया। 500 तो दे गया, लेकिन पर मूल रूप से आपके तो 500 गए ना जी महाराज जी, पर जब गए कि नहीं? 500 बताओ मैं। गए। तो जब 500 रुपए का लॉस हो गया तो दिमाग खराब होना चाहिए, दुख होना चाहिए कि खुशी होना चाहिए? दुखी होना चाहिए, पर खुशी क्यों हो रही है? 500 कम मिलने पर भी खुशी क्यों हो रही है? हमें ये बताना बस। कम से कम 500 तो मिले। हाँ, कम से कम 500 तो मिल गए। हाँ, कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि 500 भी लौट आएगा। ठीक है ना। अब आपने दूसरे कस्टमर को 1000 दिया, अब ये सोच करके 1 महीने बाद 1000 लौटाएगा पूरा वापस। 1000 नहीं बल्कि विथ इंटरेस्ट लौटाएगा, 1100 लौटाएगा, और वो आपको 700 दे करके जा रहा है 2 महीने बाद। अब क्या होगा? दुखी हो गए। क्यों बताना? अब क्या हो रहा? यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि वो ज्यादा लौटाएगा, पर उसने तो और कम कर दिया था। उसने कितने दिया है? 700। 700।
फर्स्ट केस में तो 500 मिल रहे थे तो आप खुश हो रहे थे, सेकंड केस में 700 मिलने पर दुख हो रहा है। होना क्या चाहिए था? थोड़ा डिफरेंस समझो, होना क्या चाहिए था? यहां तो आपका लॉस 300 ही है, वहां लॉस 500 था। 300 लॉस होने पर भी आप दुखी हैं और 500 लॉस होने पर आप सुखी थे। क्या हो क्या गया? उम्मीद, पहले कंडीशन में उम्मीद ही नहीं थी कुछ आएगा, दूसरी कंडीशन में हमने उम्मीद ज्यादा रख ली थी। तो कहने का अर्थ यह है जो रिटर्न मिल रहा है उसमें खुशी और दुखीपना जो हो रहा है वो उस वस्तु पर आधारित है, उस व्यक्ति पर डिपेंड कर रहा है कि किसी और पर डिपेंड करता है? हमारी एक्सपेक्टेशंस हाँ, पे। हमारी एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है, वो कितना मिल रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब आपके रिलेशनशिप में क्या होता है, क्या होता है बताना, कहाँ दिमाग खराब होता है आपका, बताओ, अब बताओ आप लोगों के साथ। बोलो बोलो। मम्मी के साथ, भाई के साथ, फ्रेंड्स के साथ कैसा होता है? जी वो साथ नहीं देते हैं एक समय के बाद। कौन साथ नहीं देते एक समय के बाद? मम्मी साथ नहीं देती एक समय के बाद? देते पर दोस्त नहीं देते हैं। दोस्त नहीं देते। दोस्त नहीं देते तो आपको दुख हो जाता है? महाराज क्यों दुख हो जाता है? हमने उनके साथ इतना साथ दिया और अच्छा, हमने उसका इतना साथ दिया और वो दे ही नहीं रहा, तो वही तो हम बता रहे हैं, आपने रिजल्ट में भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली। एक्सपेक्टेशन कहां तक रखना था? प्रोसेस में कहां तक जुड़ना था? अटैचमेंट कहां तक रखना था? जब ड्यूटी की बात आ रही है और आपने यह सोच करके उसका साथ दिया होता, भैया मेरा भाग्य होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, और वो थोड़ा भी आपके साथ हो जाता तो फिर क्या होता? खुशी होती। खुशी होती ना। समझ में आ रहा है जिंदगी में क्या करना है? क्या करना है? हाँ बोलो। सेटिस्फाइड रहना है। किसमें सेटिस्फाइड रहना है? हर चीज में। हर चीज में इन द सेंस, जैसे आपने कहा कि भाई किसी को अपन दे रहे हैं हाँ। और वो नहीं दे पा रहा उतना, तो हाँ। जितना दे रहा उतने में खुश रहो ना। जितना दे रहा है उतने में खुश रहता है। हाँ। जितना दे रहा है उतने में खुश रहेगा कब व्यक्ति? जब सेटिस्फाई मतलब अंदर खुद से कब रहेगा? कब जितना दे रहा है उतने में खुश रहेगा कब? वो समझदार रहेगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। क्या रहेगा? तो समझदार रहेगा तो समझदार रहेगा। यानी जितनी एक्सपेक्टेशन को मिनिमाइज करेंगे उतना ही जीवन में हम खुश रहेंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं। अब देखना आप लोग कहां कहां कदम कदम पर कितनी एक्सपेक्टेशन किन किन लोगों से आपने लगा करके रखी है। हर कदम पे एक्सपेक्टेशन लगा करके रखी है, और जितनी अधिक रहेगी उतनी दुखी रहोगे, और जितना छोड़ दोगे, जितना कम करोगे उतना ही आप खुश रहोगे। क्योंकि हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम अपने लिए करते हैं। आप किसी का साथ भी देते हो ना, तो आप दूसरों के लिए नहीं देते हो। हमें एक खुशी अंदर से मिलती, एक सेटिस्फेक्शन भीतर से मिलता है। रास्ते में आप जा रहे हो, सुनना ध्यान से, एक कुत्ता है, तड़प रहा है, आपने उसे पानी पिला दिया, उसे एक रोटी खिला दी, तो किसके ऊपर एहसान किया? बोलो पारस। कुत्ता तड़प रहा है, देख के निकल जाते तो खुद को अच्छा नहीं लगता बाद नहीं में। देख कर उनके लिए खुद को अच्छा नहीं लगता। आपने उसे एक रोटी डाल दी और पानी रख दिया उसके सामने, हाँ, तो उसके लिए भी किया। किसके अपने ऊपर लिए। एहसान किया? कुत्ते के ऊपर की। हाँ, कुत्ते के ऊपर। कुत्ते के ऊपर एहसान किया। अब इससे अंतर समझना। मर जाता इससे अच्छा। हाँ, मर जाता नहीं करते तो। बेचारा मर जाता है, ये पानी नहीं। अब सुनना, अब उसका दूसरा एंगल। जब तुमने उस कुत्ते को देखा तड़प रहा था, तुम्हारा हृदय आकुलित हो गया, अंदर पीड़ा हुई कि नहीं? उसको तड़पते हुए देखते पीड़ा हुई ना, दुख हुआ कि नहीं? तो तुमने उसे रोटी और पानी देकर के एक तरह से अपने दुख को शांत किया कि नहीं किया? जो पीड़ा भीतर पैदा हो रही थी, तुमने क्या किया? कुत्ता तो उसमें निमित्त बना है। एक रोटी आपने दे दी, हाँ कुत्ते का भी पेट भर गया, कुत्ता भी जी गया, लेकिन पाया किसने सुख? सेटिस्फेक्शन पाया किसने? हमने पाया ना। तो हमने अपने हृदय की पीड़ा शांत की कि उसको उसकी पीड़ा शांत की?
मूल रूप से समझना अंतर। हुई तो दोनों की पीड़ा शांत। दोनों ही हो रहा है, लेकिन अगर हम अभी वहां से तक नहीं निकलते तो कुत्ता नहीं दिखता हमको। हाँ, यदि वहां से नहीं हाँ, निकलते नहीं तो हम तो वहीं से निकलवा रहे हैं जैसे कुत्ता पड़ा है। कुत्ते का भी नियम है तुमको। हम तो वहीं से निकलवा रहे हैं तुमको जहाँ वो भूखा कुत्ता पड़ा है, तड़प रहा है, प्यास से तड़प, हम तो वहीं से निकलवा रहे हैं ना। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? जब जब आप किसी के साथ अच्छे संबंध रखते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो आपके मन में यह भाव रहता है कि मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूं। आप फ्रेंड को कुछ दे रहे हो तो आपके मन में भाव रहता है मैं फ्रेंड्स के लिए कुछ कर रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने हृदय की पीड़ा भी शांत करते हैं। इस बात को समझना। और जिसका फोकस अपने हृदय की पीड़ा में आ गया, यानी बेनिफिशियरी पार्टी दोनों हैं, लेकिन अभी तक जो माइंड में बैठा है बेनिफिशियरी पार्टी सामने वाली ज्यादा है, लाभ लेने वाली पार्टी सामने वाली ज्यादा है। और जब ये माइंड में बैठा रहेगा तो आपको हमेशा विकल्प होगा, लेकिन जब माइंड में ये जाएगा कि नहीं बेनिफिशियरी तो मैं हूं, लाभ किसे हो रहा है? मुझे हो रहा है, क्योंकि मेरे हृदय की पीड़ा शांत हो रही है, उसके हृदय की पीड़ा तो हो ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ मुझे हो रहा है। और जिस कारण से मुझे लाभ हो रहा है तो मैं उसके लिए उससे एक्सपेक्टेशन क्यों रखूं? उसी टाइम में मुझे शांति मिली कि नहीं, तो मैंने अपने लिए किया, उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं। यानी ये भाव भीतर पैदा हो जाएगा तो आप अच्छे से परफॉर्म करोगे सारी ड्यूटी, और आपके मन में एक्सपेक्टेशन पैदा ही नहीं होगी। हम ये कहना चाह रहे हैं। उदाहरण देते हैं, मंदिर में जाते हो, अभिषेक करते हो आप लोग? अभिषेक करते हैं? कितने लोग करते हैं वैसे? हाँ, साल में एक आध बार, 2 बार? अच्छा अच्छा, मंदिर कितने लोग जाते हैं गर्ल्स में? बस? अच्छा, डेली मंदिर कितने लोग जाते हैं? इतने सारे लोग डेली मंदिर भी नहीं जाते आप लोग? गर्ल्स भी नहीं जाती, क्यों? टाइम वेस्ट लगता है? हाँ, टाइम नहीं मिलता है। डेली नहीं जाते तो वही बोलते टाइम वेस्ट हो जाता है, कि टाइम नहीं मिलता है, कि भगवान पे श्रद्धा नहीं है, कि गुरु पे श्रद्धा नहीं है। जरूरत में भगवान की याद आती। अच्छा, भगवान की जरूरत नहीं है, क्यों जाना है? जब काम पड़ता तब याद आती। जब काम पड़ता है तब याद आते हैं भगवान। जब एग्जाम होती है तब याद आते हैं, जब परेशानी होती है तब याद आते हैं। सुनो, अभी हम जो बता रहे हैं, जब आप भगवान का अभिषेक करते हो तो किसको लाभ होता है? और भगवान की मूर्ति साफ हो जाती कि नहीं? भगवान को लाभ होता है कि नहीं? क्यों शोभित? बताना, थोड़ा सा खड़े होकर के बोलना। हाँ हाँ, भगवान की मूर्ति साफ होती कि नहीं अभिषेक करने में? मूर्ति साफ ही रहती है ना गुरुदेव। हाँ, नहीं तो लाभ किसको होता है? मूर्ति को लाभ होता है कि नहीं? को होता है, मूर्ति को क्या लाभ होगा? अरे मूर्ति साफ हो गई, मूर्ति का मटमैली हो गई थी, उसमें दाग लग गया था, मूर्ति साफ हो गई, नहा दिया हमने। अभिषेक ना भी करे तो भी तो प्रक्षाल होता ही है, मूर्ति तो साफ वैसे भी होगी। पर रिजल्ट क्या देखने में आ रहा? मूर्ति साफ हो गई कि नहीं? नहीं, पुण्य मिलेगा ना नहीं, हमारा। देख पुण्य तो साफ मिलेगा होगी ना गुरुदेव, साफ पर दोनों तरफ से हाँ साफ होगी ना, मूर्ति भी साफ हो रही है और आपको पुण्य भी मिला। पर आपका ध्यान मूर्ति साफ होने में रहता है कि पुण्य पे रहता है? पुण्य कमाने अच्छा, में, अच्छा। अभिषेक करने में। अच्छा, मुनि महाराज जी को कभी आहार दिया? हाँ दिया है ना। अच्छा, कितने लोगों ने आहार दिए हैं? अच्छा, जब आहार देते हैं तो लाभ किसको मिलता है? बेनिफिशियरी पार्टी कौन सी रहती है? कौन बताएगा? मुनि महाराज का पेट भरता है कि नहीं? महाराज जी का पेट भरता है कि नहीं? बोलना। तो बेनिफिशियरी पार्टी कौन सी है आहार दान देने पर? अरे गुरुदेव, हम तो चाहते हैं ना कि आपका आहार अच्छे से हो। अरे वो चाहना छोड़ दो, तो जो तुम देते हो तुम्हारा तो लॉस होता है कि नहीं? क्या लॉस होगा? अरे एक जूस बनाना पड़ेगा, सब्जी बनाना पड़ेगा, रोटी बनाना पड़ेगा, इतना खर्चा पड़ने पड़ेगा, एक चौका लगाओगे कितना खर्चा हो जाएगा ऑन एन एवरेज? कभी नहीं आया दिमाग में। भले आया नहीं दिमाग में, लेकिन होता कितना है? अब क्या पता ये चीज। फिर अंदाज से। अरे अब छोड़िए। अरे छोड़िए क्या होगा, अंदाज से बताओ तो सही। नहीं, अंदाज से बताओ तो सही कितना होता है। अरे फिर भी अप्रोक्सीमेटली घर में सब बटा हुआ है, कोई सब्जी ले आएगा, फल अच्छा, में कोई ले सब्जी ला लिया तुमने, फल ला लिया, किसी ने दूध ला लिया, फिर भी अप्रोक्सीमेटली इतना सारा आइटम बनने में कितना खर्चा हो जाता होगा? आएगा। 500-700 रुपए तो एक 5000
नहीं अब क्या बता। हाँ कितना, अरे फिर भी अप्रोक्सीमेटली है, अपन सोच रहे हैं। अच्छा ये लोग बनाते, इन लोग को ज़्यादा आइडिया गर्ल्स होगा। हाँ गर्ल्स, हाँ बोलना माइक से बोलना थोड़ा सा। महाराज हमारी श्रद्धा को पैसों से मत तोलिए। श्रद्धा है वैसे पैसे से नहीं तोले, पैसों से मत तोलिए। नहीं वो हम श्रद्धा को पैसे से तोल भी नहीं रहे, अभी हम दूसरी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, उस लॉजिक को। हाँ बोलना खड़े होकर के। कितना रुपए हो जाता है खर्चा? महाराज जी 1000 पर डे। अच्छा अप्रोक्सीमेटली 1000 to 2000 हो जाता होगा। हाँ। ऐसे 1000। अच्छा 1000, तो 1000 तो आप लोगों को कम हो गया कि नहीं? महाराज जी पार्ट मतलब बेनिफिट तो दोनों को हो रहा है, नहीं हमारे मन मेनली में- आप तो लूजिंग पार्टी है ना। अरे तो यू आर लूजिंग 1000 रुपीज, नहीं लूज कर रहे। अच्छा उसमें बेनिफिशियरी पार्टी कौन सी है? हम है। कहां से आप है? बेनिफिशियरी पार्टी तो मुनि महाराज है, उनका नहीं, पेट भर रहा है। बेनिफिट तो दोनों को हो रहा है, लेकिन मन में हमारे नहीं मेन बेनिफिशियरी पार्टी कौन सी है? इनडायरेक्टली फायदा तो हमारा ही हो रहा है ना। जब आप आहार देते हो उस समय भाव कौन सा रहता है? बेनिफिशियरी किसकी है? बेनिफिशियरी पार्टी कौन सी होती है? हमारी। कहाँ होती है? अरे पेट तो हमारा भरता है, यू आर द लूजिंग पार्टी ना। 1000 रुपए चला गया आपका, कम हुआ कि नहीं ये बताना। हाँ जी इतना सोचना ही क्यों है महाराज जी कि आपका पेट भरेगा तो हमारा वो इतना इस कारण सोचना है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो बताने जा रहे हैं। हाँ, तो देखो आप लोगों को तो 1000 जा रहे हैं, कम हुआ कि नहीं? किसी आपने बैंक में से अपने से 1000 रुपीज माइनस किए तो कम हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। कम हुआ ना, तो यू आर लूजिंग 1000 रुपीज। अरे अरे क्या कम हो रहा है कि नहीं? देखो हाँ मान लिया हमने। हाँ मान लिया 1000 रुपए कम हुआ। हाँ। और बेनिफिट किसको हो रहा है? महाराज जी का पेट भर रहा है। हाँ ठीक है ना? तो उस समय ये भाव होते हैं आपके? नहीं। उस समय कौन से भाव होते हैं? हमको पुण्य मिलेगा ना। आपको पुण्य मिलता है। हाँ। पर देखने में क्या हो रहा है? आपका तो लॉस हो रहा है और फायदा मुनि महाराज का हो रहा है। फिर भी अंदर कौन सी फीलिंग रहती है? नहीं ये तो हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, इससे हमें पुण्य मिल रहा है। पर हो क्या रहा है? आपका घाटा हो रहा है, मुनि महाराज का फायदा हो रहा है। इस बात को समझना। फिर भी अंदर थिंकिंग क्या है? बस। तो आप जब मुनि भगवान का अभिषेक करते तो भगवान के ऊपर तो एहसान नहीं कर रहे ना, मूर्ति साफ करके। आप जब मुनि महाराज को देते हो आहार दान, तो मुनि महाराज को पेट भर के एहसान करते हो? नहीं ऐसा तो नहीं सोचते ना कभी? नहीं सोचना भी नहीं कभी। क्या सोचते हो? इससे पुण्य का लाभ। बस यही हम बताना चाहते हैं। जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो, अब आपने कुत्ते को रोटी डाली थी ना और पानी पिलाया था, तो आपने क्या सोचा था? कुत्ता बच गया बेचारा। बेनिफिशियरी कौन हो रहा था? अब हम लॉजिक को बता रहे हैं। बेनिफिशियरी कौन है? कुत्ता है कि वो तुम? खड़े होकर बोलो। हाँ बेनिफिशियरी कौन था? मैं था। अभी तो कुत्ता बोल रहे देखो आप फिर पलटी गए। हाँ अभी तो तुम बोल रहे थे कुत्ता बेनिफिशियरी है। ये दोनों है, दोनों है। पर मेन बेनिफिशियरी कौन है? जैसे अभिषेक में मेन बेनिफिशियरी पार्टी अभिषेक करने वाला होता है, ना कि भगवान। आहार दान जब दिया जाता है तो मेन बेनिफिशियरी जो है मुनि महाराज नहीं, बल्कि वो दाता जो होता है। ऐसे ही ये भाव जैसे इसमें आ जाते हैं जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो। ध्यान से सुनना। जब आप किसी के लिए अच्छी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो तो ये माइंड में बात मत लाओ कि हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम उसका बेनिफिट नहीं कर रहे हैं। पर होना क्या चाहिए? इसमें मेरा बेनिफिट है। और ये बात माइंड में आ गई तो कभी आपको एक्सपेक्टेशन पैदा नहीं होगी। हम वो रूट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन पैदा क्यों होती है, अपेक्षा पैदा ही क्यों होती है? क्योंकि सारा रूट कॉज जो है फ्रस्ट्रेशन का एक्सपेक्टेशन है। मूल दुख का कारण क्या है? हमारी अपेक्षाएं हैं। अब हम ऐसा कार्य करें ना कि अपेक्षा पैदा ही ना हो। समझना। वो कैसे पॉसिबल होगा? अपेक्षा तब पैदा नहीं होती है जैसे आप किसी शॉप में जाते हो, 10,000 रुपए से देते हो तो दुख होता है। 10,000 रुपए का माल लेते हो उससे, आपने एक बहुत अच्छा हैंडसेट खरीद लिया 30,000 रुपए का सैमसंग का, 30,000 आपके गए, दुख होते हैं आपको? कोई चीज भी तो आई ना हमारे पास, तो टेंशन नहीं दिए है, कोई चीज खरीदी है, अब दुख कैसा भाई? दुख तो नहीं हो रहा ना। पर हो क्या रहा? 30,000 आपके पॉकेट से जा रहे हैं कि नहीं? 30,000
पर आपकी दृष्टि में 30,000 नहीं है, आपकी दृष्टि में क्या है, वो मोबाइल मिल रहा है, तो आपको दुख नहीं हुआ बल्कि खुशी होती है। न्यू हैंडसेट लेने के बाद किसी को दुख होता है, नया मोबाइल लेने के बाद किसी को दुख होता है, न्यू ड्रेस लेने के बाद किसी को दुख होता है, क्यों नहीं होता? आपके 5,000 चले जाते, 10,000 चले जाते, 30,000 चले जाते, क्योंकि दुख इसलिए नहीं होता है कि दृष्टि कहां रहती है, जो मिल रहा है। लॉजिक समझना, न्यू वस्तु मिल रही है, अच्छी वस्तु मिल रही है, बस इस कारण जाते हुए भी दुख नहीं होता है। बस ऐसे ही रिलेशनशिप में लगाना है। जब आपकी दृष्टि में ये कि मुझे फायदा हो रहा है इससे, जब आप किसी की सेवा कर रहे हो, जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो, जब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, अब माँ बाप की सेवा कर रहे हो, माँ के पैर, अच्छा पिताजी के पैर दबा देते हो, तो बेनिफिशियरी पार्टी कौन सी होती है? उनका दर्द दूर होगा कि नहीं? और बोलना थोड़ा सा, पैर दर्द दे रहे थे पापा के, तुमने दबा दिए, वैसे दबाते हो कि नहीं पता नहीं हमें, कभी दबाते भी हो कि नहीं? दबाया कभी? क्या गला की पता पैर? हाँ अनुदिस, हाँ तो ही पैर दबा। तुम खड़े हो जाओ थोड़ा सा। जब पिताजी के पैर दर्द दे रहे हो, आपने उसके पेन के पैर दबा देते हो, तो उनका दर्द ठीक हो जाता है। फायदा किसको होता है? दोनों को। मेन फायदा किसको हुआ? मेरे को। अरे तुम्हारी तो मेहनत हो गई, पसीना पसीना हो गए, 100 रुपए भी तो मिल गए। हाँ 100 रुपए भी मिले ना। नहीं 100 रुपए तो उन्होंने ऐसे दे दिए, वो छोड़ दो, पर मेन फायदा किसको हुआ? पापा को कि तुम्हें? पापा ने कुछ नहीं दिया सपोज इन केस, चलो फिर भी हमको हुआ। कहाँ से फायदा हुआ तुम्हें? हाँ पापा को सुकून मिला ना। पापा को क्या मिला? पापा को सुकून मिला, वो दुकान चले जाएंगे, हमको सोने मिलेगा। नहीं वो नहीं, मेन जो है पापा का दर्द दूर हुआ, लेकिन खुशी अपने को मिलती है। आपने पापा के पैर दबाए तो उनके ऊपर एहसान किया? नहीं। कभी ये भाव आता है, पापा बोलते आज मैं दबा रहा हूँ, कल तुम मेरे दबाना, जब मेरे पैर दबाते हो, ऐसा बोलते हो रिटर्न में? कभी ऐसा बोलते हो रिटर्न में? तो अपना हिसाब तो तब बराबर होगा ना, आज तुमने दबाया कल वो तुम्हारे दबाएंगे जब पैर दर्द होंगे। होना क्या चाहिए? अच्छा फ्रेंड सर्कल में क्या होता है आप लोग के साथ? आज मैंने चाय पिलाई तो कल तेरी बारी है। ये होता है, आज मैंने हेल्प की कल तेरी बारी है, ऐसा। तो वो तो लेन देन हो गया है, लेकिन जब इस भाव को लेकर के आप उस किसी की हेल्प करोगे, किसी के साथ अच्छे संबंध निभाओगे, तो आप ये सोचोगे कि मैंने उसके ऊपर एहसान नहीं किया है, बल्कि बेनिफिशियरी पार्टी मैं हूं। और ये भाव आते हुए कभी ये एक्सपेक्टेशन पैदा ही नहीं होगी पिताजी मेरे पैर दबाए, कभी भी मन में भाव पैदा ही नहीं होगी पापा कभी मेरे पैर दबाए। बस गलती क्या हो जाती है आपस के रिलेशनशिप में, जब भी आप किसी के साथ थोड़ा भी अच्छा करते हो तो आप ये सोच लेते हो कि मैंने उसके लिए किया। सबसे बड़ी गलती यहां हो जाती है। और उस समय यदि आप ये सोचो कि मैं उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो अपने लिए कर रहा हूं, और जहां हम अपने लिए करते हैं वह कभी अपेक्षा ही नहीं आएगी, पैदा ही नहीं होगी। उस दुकानदार को जैसे आपने 30,000 रुपए दिए, मोबाइल ले लिया, ये अपेक्षा पैदा होती है कि कभी मेरे को लौटाना तो 30,000 रुपए? नहीं होती ना, क्योंकि आपको बेनिफिट उसी समय मिल गया। हर कार्य में यदि बेनिफिट हम अपना सोचेंगे तो कोई अपेक्षा पैदा नहीं होगी आपके जीवन में, किसी से कोई अपेक्षा पैदा नहीं होगी। और जहां हमारी एक्सपेक्टेशन ही पैदा नहीं हुई वहां टेंशन भी पैदा नहीं होगा। अंतर समझना। 1,000 रुपए आपने दिए थे, आपने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी थी एक पैसे की, वो रिटर्न की। अब जितनी कम एक्सपेक्टेशन रहेगी अथवा नहीं रहेगी, और इन केस वो अपनी ड्यूटी समझ करके लौटाता है, वो आपकी सेवा करने आ जाता है, तो आपको कई गुना खुशी अधिक मिलेगी। वो थोड़ा भी लौटाता है तो आपको कई गुना खुशी मिलेगी। क्यों खुशी मिल रही है? क्योंकि उस समय भी आपने ये सोच करके किया था मैं इसके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं। अब कौन कौन से टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में, ऐसा सिचुएशन आई है जहां आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ है? अब बताना थोड़ा, अब थोड़ा सा एंगल को बदलने की। हाँ गुरुदेव, वंस वी आर डन विथ हेल्पिंग, हाँ, तो हमें लगता है कि हमें तो अब नहीं करना, मतलब हम फ्री हो गए कि हमें उससे एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं है। हाँ। बट सामने वाला इज लाइक कि वो उसके ऊपर ही एहसान हो जाए, उसको लगता है कि हमने उसके ऊपर एहसान किया है। हाँ। तो वो इस चीज़ को भूलने नहीं देता,
वो मतलब वो तो चाहता है कि वो एहसान हमें चुका दे, तो वो उसकी जो फीलिंग्स होती है वो फिर हम अपनी फीलिंग्स से तो सेटिस्फाइड हो गए, बट उसकी फीलिंग्स हमें अफेक्ट करती है ना, कि वो बार बार ऐसे दिखाता है कि अरे तुमने तो एहसान किया है, ये तो हम उसकी चुकाएंगे। ग्रेटनेस है। वो कृतज्ञता का गुण नहीं बल्कि कृतज्ञता का गुण ला रहा है कि मैं जिसने मेरी हेल्प किया है मैं उसे कभी भूलूंगा नहीं, मैं तो समय पे लौटाऊंगा। ये तो उसकी महानता है, समझना। ये तो बहुत अच्छी बात है उसकी। ये जैसे गुरुदेव ये लेकिन ऐसे लोग- ऐसा सुनते हुए भी हम ये कहे कि हमने थोड़ी एहसान किया है, तो मेरी ड्यूटी थी। ऐसे लोग गुरुदेव बहुत कम होते हैं। आजकल लोग ईगोस्टिक ज्यादा होते हैं। लाइक अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसको लगता है अरे इसने तो मुझ पे एहसान किया है, मॉनेटरी टर्म्स में भी करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें ऑब्वियसली रिटर्न कर देंगे। हाँ वो नहीं, ठीक जो उसकी हेल्प ले रहा है उसे तो यही सोचना चाहिए कि जब मौका पड़ेगा मैं इसे रिटर्न भी करूंगा, जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसकी सेवा करने भी जाऊंगा, कभी भी बुरे दिन में मैं उसके साथ खड़े रहूंगा। ये तो उसको सोचना ही चाहिए। लेकिन हम उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं जब सब कुछ होते हुए भी हमें कुछ नहीं मिले, उस समय हम कैसे अपने टेम्पर को लूज ना करें, हम टेंशन में ना आए, उसका रास्ता हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये सोच कर कह रहे हैं कि हमने उसके ऊपर एहसान किया ही नहीं है, बेनिफिशरी हम हैं। अब मुनि महाराज कहे हाँ तुमने मेरे आहार कराए थे, अब उसका भी आहार का लौटाना है मुझे। हाँ कल तुम्हारे आहार हुए थे ना, तो उसका भी है जो आशीर्वाद के रूप में लौटाऊंगा, कोई मंत्र दे करके लौटाऊंगा, ऐसा कहे? नहीं, वो वाली चीज हमें समझ में आ अच्छा, जाती वो है। चूंकि बड़े हैं, गुरु हैं, इस कारण तो वहां तो समझ में आ जाती है, बेनिफिशरी हम हैं। लेकिन जो साथ वाले रहते हैं, कलीग रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, फैमिली मेंबर रहते हैं, वहां नहीं समझ में आती। वहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं हो पाता। जैसे कि हम सुन तो लिए, हाँ। बट जब ये प्रैक्टिस करने के ऊपर आता है तब हमसे नहीं हो पाता। हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई नहीं कर पाते। प्रैक्टिकली इस Sometimes कारण हम इम्प्लीमेंट lack नहीं हो जाते पा हैं। रहा है क्योंकि आज तक इस एंगल से सोचा ही नहीं। हम ये कह रहे हैं आज तक इस एंगल से सोचा ही नहीं किसी ने। अच्छा ये बता, किसी ने सोचा इस एंगल से? तुम तो कुत्ते को रोटी डाल रहे थे तो क्या सोच रहे थे? कुत्ते के ऊपर एहसान किया क्यों पा रहे थे? ये सोच रहे थे ना, नेचुरली है। पहले तो मैंने यही बोला था अपने ऊपर एहसान किया, फिर कहाँ तुमने अपने ऊपर एहसान नहीं, किया? फिर आप बोले कि अपने ऊपर एहसान किया, तो मैंने कहा कुत्ते के ऊपर एहसान किया। अरे हमारे बोलने से तुम्हें जो लगता है उसकी बात बताना है। देखो समझे ना, अभी तक जो है पर्सपेक्टिव रहा है सबका, वो यही समझता है कि हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। आप मम्मी की केयर करोगे तो बोले हम मम्मी को भी थोड़ा सा इन फ्यूचर वो रिटर्न कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में करे। तो ये जो फीलिंग पहले पैदा हो जाती है किसकी, वो कुछ लौटाए, ये अपेक्षा पैदा हो जाती है। तो कैसे से जीवन में ढालना, बस प्रोसेस में, ड्यूटी में तो अपने आप को अटैच रख लेना और रिजल्ट के समय अपने आप को छोड़ देना। कोई एक्सपेक्टेशन है वो कैसे पॉसिबल होगा? वो ऐसे पॉसिबल होगा कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हर एक्टिविटी अपने लिए ही कर रहे हैं। हम अपने हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए कर रहे हैं। किसी गिरते हुए को उठा रहे हों तो हम उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। इससे ही तो हमारा करुणा धर्म पलेगा? नहीं पलेगा। आप धार्मिक हो ना, शैतान तो नहीं हो, इंसान हो ना, मानव हो ना। मानवता की क्या पहचान होती है? किसी की हेल्प करे, करुणा का भाव लाए, अनुकंपा दया का भाव लाए, तो जिससे मेरा धर्म बढ़ रहा है, पुष्ट हो रहा है। तो एहसान उसने आपको किया कि आपने उस पर किया? जैसे एहसान मुनि महाराज ने आप पे किया ना, आपका द्रव्य जो है शुद्ध हो गया, आपका पाप जो है पुण्य में बदल गया। आप देकर के ये सोचना कि इसके निमित्त से, इसके माध्यम से मेरा धर्म सुधर रहा है, मेरा जीवन सुंदर बन रहा है, तो एहसान तो उसने मेरे पर किया। गुरुदेव, हाँ जी। ये हम स्पिरिचुअल लाइफ में तो फॉलो अच्छे से स्पिरिचुअल लाइफ में फॉलो हो जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ या कॉर्पोरेट लाइफ की बात करें तो वहाँ तो फिर ये हम फॉलो कर ही नहीं पाएंगे ना। क्यों नहीं क्योंकि कर पाएंगे? जैसे कि अगर हमें कोई मान लीजिए कुछ टास्क दी हुई है या फिर कुछ भी दी है, हमने वो कंप्लीट कर ली, तो हम बदले में चाहेंगे कि हमें या तो इंक्रीमेंट मिले। अच्छा, वो तो बदले में चाहना है, हम अच्छे से करेंगे, चाह को वो तो अपने आप ही मिलेगा, क्यों टेंशन रख रहे हो? अब आपने सोचा है कि इंक्रीमेंट 30% होना चाहिए और इंक्रीमेंट हुआ आपका 20%, आप टेंशन में रहोगे। आप ये सोचो ना, अच्छा मैंने अच्छे परफॉर्म किया है तो इंक्रीमेंट होना चाहिए, अब जितना भी होगा बस उसमें मेरा भाग्य जैसा होगा हो जाएगा। आपके चाहने से इंक्रीमेंट मिल गया क्या? नहीं मिला, तब टेंशन में आए ना। और हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, थोड़ा भी इंक्रीमेंट मिलेगा तो खुशी होगी। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? जीवन अच्छे से जीना, इस बात को समझो। अल्टीमेट एम क्या है? टेंशन फ्री रहना, अच्छे से रहे।
तो उसका रास्ता बताया जा रहा है, इस बात को समझो। अभी तक जिस रास्ते को आप एडॉप्ट करके चल रहे हो कि नहीं है मैंने इतने अच्छे से टास्क को अचीव किया तो मेरा गोल जो है 30% इंक्रीमेंट होना चाहिए, अब नहीं हो रहा है, बॉस नहीं कर रहा है, क्या करोगे आप? कुड़ते रहोगे बॉस से, पीठ पीछे गाली देते रहोगे, शिकायत करते रहोगे, क्या करते रहोगे? ये कर भी लेंगे तो भी क्या ही होगा। हाँ, आपने ये कर भी लिया, गाली भी दे ली, शिकायत भी कर ली, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब दूसरे रास्ते को अडॉप्ट करो ना, मैंने अच्छे 110% दिया है, अब जैसा मेरा भाग्य होगा हो जाएगा। कहा जा रहा है अटैचमेंट प्रोसेस में रखना है और डिटैचमेंट रिजल्ट में रखना है। तो इंटेंशनली अटैच योर सेल्फ टू द प्रोसेस बट एट द सेम टाइम डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, खूब मेहनत की, अब सिलेक्शन नहीं हुआ, क्लियर नहीं हो पाए, तो क्या रोते रहो साल भर? क्लियर ही नहीं हुआ मेरा, 2 मार्क्स से रह गया है, 200 आना था पासिंग, 198 आ गए, रुक गया 2 मार्क्स से, लास्ट टाइम भी 4 मार्क्स से रुक गया था, इस बार 2 मार्क्स से रुक गया, कैसा मेरा लक है? तो या तो फिर साल भर रोते रहो या फिर स्वीकार लो भाई मेरे भाग्य में ही, क्या करेंगे? तो रोने से अच्छा है तो एक्सेप्ट कर लो। लेकिन हर व्यक्ति रोते रहता है, हर व्यक्ति दुखी रहता है, ये तरीका नहीं है। रोने से वस्तु नहीं मिल जाती है, अपेक्षा करने से वस्तु नहीं मिल जाती है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से सब कुछ हमारे मन माफिक नहीं होता है, इस बात को समझे। यदि ऐसा होना होता तो दुनिया सब सुखी हो गई होती, सारे के सारे लोग बहुत सुखी रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति यहां दुखी है क्योंकि उसने गलत पाथ को अपनाया है। उसने अपेक्षा कहां रख ली है? उसने अपेक्षा रिजल्ट से रख ली है। अपेक्षा कहां रखना है? प्रोसेस में रखना है। तो निरपेक्ष भाव से अपेक्षा, निस्वार्थ भाव से स्वार्थ, डिटैचमेंट के भाव से अटैचमेंट, अनाकांक्षित होकर के आकांक्षा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? और इस बात को अपने माइंड में बैठा लेना, हम मुनि महाराज का पेट नहीं भर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। हम भगवान की मूर्ति साफ नहीं कर रहे हैं, आप कुत्ते का पेट नहीं भर रहे हो, उसको जीवन नहीं दे रहे हो, अपने हृदय की पीड़ा दूर कर रहे हैं। आप किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहे हैं तो उस पर एहसान नहीं कर रहे हो, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, उससे हमें खुशी मिलती है। हमारा मन का जो दुख का भाव था वो शांत हो गया। बस इस भाव से करोगे तो आपको एक्सपेक्टेशन पैदा ही नहीं होगी कभी, और जब एक्सपेक्टेशन पैदा ही नहीं होगी टेंशन ही पैदा नहीं होगा। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। कितने लोगों को लगता है पॉसिबल नहीं है महाराज जी? बोलो क्यों? लास्ट में समझ में आ रहा है? हो सकता है ऐसा? गुरुदेव रिवर्स हो जाता है इसका। क्या रिवर्स हो गया? जैसे कि हम कोई रिलेशन में आया, रिलेशनशिप में अगर हम पेरेंट्स की बात करें कुछ भी, तो या फिर हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ सब अच्छा करें, हाँ। भले ही हम कैसे भी हो। अच्छा, रिवर्स होता है, हम भले ही बुरे रहें उसके साथ, लेकिन वो हमारे साथ बहुत अच्छा करना चाहिए। ये तो और एक्सट्रीम बात हो गई। मतलब कभी कभी जैसे कि हमें लगता है कि हमने अच्छा किया है, हाँ। ठीक है, बट हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाता है कि हमने भी तो अच्छा किया है, फिर सामने वाला क्यों गलत करे? अब वो भी इन रिटर्न अच्छा ही करे हमारे साथ। हमने भी तो अच्छा किया, सामने वाले रिटर्न अच्छा करे। हम इतने फेवर अब कर किस्मत रहे में ही ऐसा है। अब सीता ने क्या बुरा किया था? अब वो सीता की कौन जाने, सीता माता लड़ी नहीं सीता थी तो अपने माता लिए। थी और ये फलाना थी ढिकाना थी। हम थोड़ी, हम तो पंचम काल में रह रहे, अभी रह रहे, हमारी थोड़ी लाइफ अलग है। ऐसा देखो, अच्छा हमारे रोने से क्या हो रहा है? सिचुएशन बदल रही है। वी फाइट बैक ना, क्योंकि हम अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारे तो लिए हम तो कौन फाइट करेगा? बैक करने के लिए मना बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं। पूरा अच्छे से 100% देना है, डेडिकेशन से स्टडी करना है। अब पेपर दे दिए, अब जो सीता होना होगा। माता ने भी तो सब कुछ अच्छा किया था, बट उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला उन्हें, तो हर बार ही वही मिलता गया बाहर का। अच्छा, हर बार बाहर ही दुखी दुखी मिलता गया। लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, वो तो जो था वो एक्सेप्ट करती चली गई। हाँ। तो ये अच्छी बात है, हम उनको मानते हैं कि चलो ये अच्छा है, बट लेकिन फिर भी एक पल को ये आता है ना कि ऐसा तो फिर सब हमारे साथ बुराई करते रहेंगे। ऐसे सारे बुराई करते रहेंगे तो हमारा वो लक भी तो ऐसी है ना, क्या करें? अब हर चीज़ फिर लक पे आएगी तो फिर तो ये भी हो सकता है कि हमारा लक इतना बुरा क्यों है, अच्छा ही होना चाहिए। हाँ, वो तो इसको अच्छा बनाने के लिए रास्ता है ना, थोड़ा सा जीवन में धर्म करें। वो भी करते हैं, बट
कहीं ना कहीं वो आ जाती है। हाँ आ जाती, हम भी मानते हैं आ जाती है, लेकिन कम से कम इतना तो करें, यदि 100% हम एक्सपेक्टेशन को हटा नहीं पा रहे हैं, एटलीस्ट उसे मिनिमाइज तो करने की कोशिश करें। ये तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते रियल लाइफ में, कि ये भी नहीं हो सकता? कम से कम जितनी कम हो सकते हैं, आइडियली तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं है पॉसिबल सबके साथ, नहीं हो पाता ऐसा, क्योंकि उसके मन में आई जाती देखो यार मैंने इसकी हेल्प की है तो थोड़ा तो आता है कि वो भी मेरी हेल्प करे, मेरी केयर करे। हस्बैंड वाइफ है तो 2 फ्रेंड है, मैं उसकी केयर करूँ, हमेशा उसके साथ रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ, और जब भी मेरे बुरे दिन आते हैं वो पीठ दिखा कर भाग जाता है, ऐसा तो भाव आ जाता है, वो हमेशा मुझे धोखा देकर चले जाता है। ठीक है मेरे भाग में नहीं तो क्या कर सकते उसके लिए, हमने उसकी हेल्प उसके लिए थोड़ी की अपने लिए की ना। तो एक्सपेक्टेशन को कम करने का तरीका ही तो हम बता रहे हैं, अपने एंगल को थोड़ा सा चेंज कर लेना। हम जिंदगी में दूसरों के लिए कभी कुछ करते ही नहीं, पहली बात तो समझ लें। जैसे मुनि महाराज के आहार में धर्म करते समय हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे थे ना, ऐसे ही रियल लाइफ में भी हम दूसरों के लिए नहीं करते हैं, हम अपने लिए ही करते हैं। तो इससे हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो जाएगी। तो व्यक्ति आकांक्षा से सही थी होकर के करेगा, लेकिन आकांक्षा कहाँ तक? प्रोसेस तक जुड़ना है, फल भी मिल जाए, लेकिन जो फल मिल जाए फिर उसे स्वीकार कर ले। हाँ बोलिए, समय हमारा। टाइम हो रहा है आपका, हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज श्री। जैसे ये रहता कि मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि उम्मीद और विश्वास में क्या फ़र्क है, क्योंकि हमको ये विश्वास रहता है ना कि सामने मतलब हम कोई बिलीव, यदि हमारे रिलेशनशिप में या कुछ में भी ऐसा हमारा विश्वास जुड़ गया, हाँ। और हमने उम्मीद भी नहीं लगाई वहाँ पर कि कुछ नहीं है, लेकिन वो जाके विश्वासघात कर रहा कहीं, तो फिर हमको तो फिर वो थोड़ा दुख होगा ना उस बात से। नहीं, विश्वासघात की तो बात एक्सट्रीम की बात हो गई, तो उसको उम्मीद से नहीं जोड़े फिर। अभी उम्मीद तो अलग चीज हो गई, आप जिनके साथ रह रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। माता पिता तो विश्वासघात नहीं करेंगे, भाई तो नहीं करेगा, हाँ वो उतना अच्छे से नहीं रहेगा जितना अच्छे से रहना चाहिए, फ्रेंड उतना अच्छे से नहीं। अब विश्वासघात कर रहा है तो ये तो धोखा देने की बात, ये तो पूरा अलग ही टॉपिक हो गया। तो उसको हम उम्मीद में नहीं लेके चले, मतलब वो दोनों डिफरेंट। हाँ उम्मीद ही जाकर के वो उस विश्वास तक पहुंच जाती है, हाँ। वो अपेक्षा ही जाकर के वहां तक एक्सट्रीम तक पहुंच जाती है। तो ये अपेक्षा पैदा ही तब हो रही है जो उसके लिए मान करके कर रहे हैं। हम क्यों उसके लिए मान करके कर रहे हैं, हम तो अपने लिए कर रहे हैं। पर वो एक रहता है धीरे धीरे, मतलब ये ऐसा रहता है कि धीरे धीरे वो उम्मीद और बढ़ते चली जाती है, व्यक्ति इमोशनल रूप से जुड़ते चले जाता है, उससे एक्सपेक्टेशन जुड़ती जाती है। यही तो हमारी कमी है, हम यही तो बता रहे हैं, इसी को तो जीतना है अपने को। तो हो जाता है, अभी तक इस एंगल से सोचा नहीं, इस कारण बहुत ज्यादा हो जाता है। हम ये कह रहे हैं फ्रिक्वेंटली हो जाता है, इस एंगल से सोचेंगे तो अब ये धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं, टाइम हो गया है। वो होमवर्क सबने किया मोबाइल वाला, कल चूंकि कल इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। हाँ जाओ।